हमारा YouTube चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है आनंद पिंपलकर्स आनंदी वास्तु। हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। सर, मास्टर बेडरूम आपने कहा कि नैऋत्य को होना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति का बेडरूम अगर नैऋत्य की ओर नहीं है तो फिर क्या करना है? ये बहुत ही मजेदार सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह सवाल है कि उनके बेडरूम का वायव्य है, आग्नेय है, ईशान्य है, मास्टर की जगह हॉल है, किचन है, तो फिर क्या करें? अगर वहां पर आपके बच्चों का बेडरूम होगा, बेडरूम ही है लेकिन बच्चों का या गेस्ट का है, तो आप खुद पति पत्नी शयन के लिए यूज कीजिए। उसमें अगर अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको उस नैऋत्य के बेडरूम में ही, चाहे वो मास्टर ना होकर चाइल्ड या गेस्ट हो, आपको ही इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर वहां हॉल है, किचन है या फिर और कुछ है तो क्या करना है? बराबर। तो शास्त्र ये कहता है कि आपका अस्तित्व वहां निर्माण करना है। मास्टर कॉर्नर ये मालिक का होने के कारण इस पर सिंपल सा उपाय बताया गया है कि पति पत्नी का इस्तेमाल किया हुआ लेकिन बिना धोया हुआ अंतर्वस्त्र, कमर के नीचे का अंतर्वस्त्र इस्तेमाल किया ना धोया, उसे एक दूसरे पर रखकर उसमें लोहा और लोह चुंबक रखना है, उसे लपेटकर नैऋत्य कोने में रख देना है। अच्छा, ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि गंध बहुत जरूरी है। ओके। अतीन्द्रिय शक्तियां गंध की स्मृति से कनेक्ट होती है। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि किसी के घर में चोरी हुई तो किसे लाते हैं? कुत्ते को लाते हैं। वो क्या करता है? वहां पर चीजों को सूंघता है और 200 किलोमीटर के चोर को भी पकड़ लेता है और उसे सूंघकर बताता है कि ये चोर है। मतलब कुत्ते के पास एक अतीन्द्रिय शक्ति कुदरत ने दी है सूंघने की, जिसके माध्यम से वो बराबर बम कहाँ है, चोर कहाँ है, उसमें क्या है, वो बराबर ढूंढता है। ऐसी शक्ति कुदरत के पास भी है और वो आपके गंध को ढूंढते हुए वहां अगर नहीं मिला तो वो आप पर अटैक करते हैं। इसी प्रकार अगर आपका गंध नैऋत्य कोने में है और लोह चुंबक है तो आपका स्थान नैऋत्य की ओर अट्रैक्ट होता है और आपको हल मिल जाता है। बराबर। इसीलिए यह प्रयोग बहुत अच्छा है। इसके अलावा पति पत्नी का सुंदर हंसता हुआ फोटो, रोमांटिक जैसा, हमने कहा ना रचना, फोटो निकालो दोनों का, आपको नैऋत्य कोने में उत्तर की ओर या पूरब की ओर लगाना है। लोग ऐसा फोटो निकलवाते हैं। अरे ये क्या बात हुई? नहीं ऐसा, फिर हम कहते कि हार पहनाओ उसे, यानी जाने के बाद लगाना है क्या? रोमांटिक चाहिए ना, जैसा है वैसा चाहिए। बराबर है। अब रोमांटिक यानी कि वो बैठे हैं, भाभी का उनके कंधे पर हाथ है, एक रिलैक्स मूड। जी, रिलैक्स मूड का एक सुंदर सा फोटो, लेकिन बादलों में नहीं। हाँ। लोग ऐसा भी करते हैं, मतलब ऐसा अच्छा फोटो निकालते हैं और उसे बादलों में दिखाते हैं। मतलब अच्छे रोमांटिक मूड में इर्द गिर्द गुलाब के फूल है, ऐसा सुंदर फोटो। सर बैठे है, भाभी बैठी है, कंधे पर हाथ है, ऐसा सुंदर फोटो। ये दक्षिण दीवार पर नैऋत्य कोने में उत्तर की ओर मुंह करके या पश्चिम नैऋत्य को पूरब की ओर मुंह करके लगाना है। नीचे वस्त्र रखा या फिर आपके कपड़ों का, अभी बाथरूम है या किचन है, समझो आप किचन में आप रख सकते हैं। बाथरूम है तो उसमें एक जगह बना दीजिए लकड़ी का, वहां रखिए। उस पूरे एरिया में कहीं भी आपका गंध होना जरूरी है। फिर वो फोटो के रूप में या शारीरिक वस्तुओं के स्वरूप में उस गंध का वहां रहना जरूरी है। इस कारण वास्तु का नैऋत्य कोने का दोष वो खत्म नहीं होता लेकिन कम हो जाता है, बिना तोड़फोड़ किए, या फिर किचन में या फिर बाहर कहीं सोने की आपको जरूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत घरों में मंदिर रखने के लिए जगह नहीं होती, इसलिए उस मंदिर को मास्टर बेडरूम में रखा जाता है। गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत है। मास्टर बेडरूम में अगर पति पत्नी शयन करते हैं तो उनके शारीरिक संबंध आते हैं। उस घर के उस स्त्री को पीरियड्स के प्रॉब्लम आते हैं और स्त्री का वास्तव्य बेडरूम में मुक्त स्वरूप का होता है। पुरुष का भी उनके बेडरूम में मुक्त स्वरूप का वास्तव्य होता है। इसीलिए घर के बाकी लोगों को पूजा करने आना है तो प्राइवेसी नहीं रहेगी। इसके अलावा मास्टर बेडरूम में देवी देवताओं की ओर देखकर हमेशा भक्ति वृद्धि होती है। उनकी ओर देखकर किसी की कामवासना जागृत होती है क्या? हुई हो तो उसके सिर पर परिणाम हुआ है, ऐसे ही व्यक्ति को वैसा लगता है। लेकिन देवी देवताओं को देखकर मन प्रसन्न होता है, शांति का आभास होता है और एक रिस्पेक्ट है। और उसी रिस्पेक्ट के कारण आपके मास्टर बेडरूम में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए। आप हॉल में या किचन में या कहीं और, मतलब आपके बेडरूम के अलावा आप मंदिर रख सकते हैं, लेकिन आपकी एक ही रूम है और उसी रूम में नैऋत्य कोने में बेड है, आग्नेय को किचन है, तो वहां पूर्व मध्य आपने मंदिर टंगा है और वहां आपका बेडरूम किचन सब एक ही है। तो ऐसे वक्त देवताओं को पर्दा करे, ऐसा शास्त्रकारों ने बताया है। अच्छा। लेकिन पर्दा करते वक्त दिया नहीं लगाना, अगरबत्ती नहीं लगानी कि जिस कारण आग लग जाए। बराबर। इसी प्रकार से आप सावधानी बरत सकते हैं। आज के लिए यही रुकेंगे। नमस्कार।